हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोस्त जिनका इस बार सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, IBPS A4 में, और किसी कारणवश आपका इस बार नहीं हुआ। बहुत लोगों का प्रीलिम्स में ही इस बार नहीं हुआ। ठीक है, और आपने बहुत मेहनत की थी मेंस में। ठीक है, मेंस का बहुत मेहनत था और प्रीलिम्स में किसी कारण नहीं हुआ। मेंस आपका बहुत स्ट्रांग था। तो इस बार मैं मेंस के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, देखो पिछले 2 सालों से टू बी मोर प्रिसाइज, हाँ 2 सालों से, तो आप क्या देखोगे, एक 40-20 रूल पे एग्जाम हो रहा है। हाँ, 2 या 3 सालों से आप देखना। ठीक है, 40-20 रूल क्या, देखो 60 क्वेश्चन अभी हो रहे हैं ना, तो 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बुकेश पूछ रहे हैं और 20 क्वेश्चन में लोगों को इशू हो रहा है। बुकेश क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो 20 क्वेश्चंस का डर इतना सताया जा रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं कि यहाँ भी इनका 6-7 क्वेश्चंस गलत हो जा रहा है और आपका मार्क्स आ रहा है 32-33, जो अभी के करिकुलम के अनुसार, अभी के मार्क पैटर्न के अनुसार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो उन लोगों के लिए जो इस पैटर्न में, इस चीज़ में घुले पड़े हैं, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए गोल्डन चीज़ मैं बताता हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीना इसको फॉलो करना, क्योंकि आपका मेंस क्लियर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका मेंस बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, एक बुक आपका क्लियर है। ठीक है, ये मार्च, अप्रैल, मई में ना आप करना क्या है, एक चुपचाप एक बुक को स्टार्ट करना है, एक बुक को पढ़ना है, एक बुक को कंप्लीट करना है। मेरी वीडियोस जो है ना, मेरी वीडियोस को देखते रहना है जब आपको टाइम मिले। कुछ भी नया चीज़ मेरे वीडियो में दिखे जो आपके बुक्स में नहीं है या आपके नोट्स में नहीं है, बुक और नोट्स, ठीक है, उसको अपडेट कीजिए, नोट्स को अपडेट करो। ठीक है, ये काम करो। और फिर क्या करना है, आपको बुक को अच्छे से कंप्लीट करना है। जो भी चीज़ है, जो भी लगा कि यार पिछली बार मैंने थोड़ा सा कम किया था, उसको कंप्लीट करो। और ये 20 जो क्वेश्चंस है ना, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चंस के लिए देखो, कोई भी स्टेट का पास्ट ईयर पेपर्स हो रहा है। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स है, हाँ, उसको निकालो। ठीक है, कोई PSCs हो रहा है, असम का हो रहा है, आंध्र प्रदेश का हो रहा है। ठीक है, लाइफ स्टॉक से कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं तुमको। हाँ, तुमको वेटनरी साइंस के कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो देखो कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस है। फॉरेस्ट्री के कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसके कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस कहीं पे मिल रहे हैं आपको। डेयरी टेक के कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, कुछ डेयरी टेक में, हाँ, उनके क्वेश्चन उठा के देखो कि कुछ स्पेशल, कुछ नया चीज़, बहुत डीप नहीं जाना है, कुछ स्पेशल, कुछ नया चीज़ है कि नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर PYQs, जितने भी ICAR के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, जितने भी JRF के एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्वेश्चंस निकालो, कहीं से भी निकालो और ख़ुद से निकालो। यूट्यूब्स में खोजने मत लग जाना। ठीक है, यूट्यूब्स में क्या होगा ना कि वो पढ़ाते पढ़ाते आप बोर कर देंगे। आप क्वेश्चंस गूगल करके निकालो। ठीक है, गूगल करके कोशिश करो निकालने का, थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो खोजने में मेहनत करोगे ना, जब क्वेश्चंस मिलेगा ना, तो आपको याद बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। स्पून फीडिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, खोजने की कोशिश करो। और इस प्रोसेस में आप 3 महीने लगाओ। ठीक है, 3 महीने में ना कलेक्शंस करो। ठीक है, कलेक्शंस करने के दिमाग में रखो कि कितने क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, एक जगह उसको रखो और उसको बार बार अपडेट करो अपने नोट्स में, अगर नोट्स में वो कमी है तो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो 20 क्वेश्चन है, अगर आप PYQs A to Z, जितने भी ICAR, JRFs, जो भी जैसे MSCs के कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स हुए, MSc के लिए एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, वैसे वैसे एग्ज़ाम जो भी मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वहाँ से आप निकालोगे। मैं आपको भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ना ये 20 क्वेश्चंस में अगर आप जीत पा रहे हो, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई कितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल दे कि यहाँ से मेरा इसमें से क्वेश्चन आया, उसमें से क्वेश्चन आया, वो आपको बल्क नोट्स दे देंगे। ठीक है, बल्क नोट्स दे देंगे, पर आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, बल्क नोट्स को रिटेन करना बहुत टफ होता है। तो ये 20 के लिए आप क्या करो कि ये प्रोसेस करो। मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चंस निकल के आएंगे और ये इतना गोल्डन चीज़ होगा कि आप बाद में मुझे थैंक्स बोलोगे जब आपका एग्ज़ाम होगा और वो 5 से 7 क्वेश्चंस आप करके आओगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करो। ठीक है, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटैम्प्ट्स में, फिफ्थ अटैम्प्ट्स में हो तो, फर्स्ट अटैम्प्ट्स में अगर आप हो तो याद रखो, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले कोई भी देख रहे हो तो बुक बेस ज़रूर करो। ठीक है, कोई कुछ बोले, बेस एक बुक आपका होना चाहिए।
ठीक है। बुक कंप्लीट करके आगे मत बढ़ना, नहीं तो फिर से सफ़र करोगे, 1 साल बाद आपके दिमाग खुलेगा और फिर आप बोलोगे कि यार सर यार सही बोल रहे थे आप, तुम सही बोल रहे थे, या कोई दोस्त कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है। कहीं के भी कोचिंग्स मटेरियल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो लो, पर पहले बुक ज़रूर कंप्लीट करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। अभी मैं बार बार ऐसे वीडियोस इसलिए बनाता हूँ, ऑल बिकॉज कि आप भटको नहीं। हाँ, आप दिमाग आपका भटक ना जाए, क्योंकि ये टाइम ही है भटकने का। इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स आएंगे कि ये कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, एकदम नहीं भटकना है। ये जो कोचिंग्स वाले हैं ना, उनसे ज़्यादा तेज है जो एग्जाम एफओ का क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन का पैटर्न वैसे देगा ही नहीं, 40 बेसिक्स दे रहा है, 20 आपको देख रहे हो कि पूरा एडवांस दे रहा है, वो कुछ भी पूछ दे रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और इस हिसाब से कंप्लीट करो, देखना आप मुझे थैंक्स करोगे बाद में, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।